करने वाले हैं वो साधारण ब्याज का टॉपिक लेंगे, ठीक है, साधारण ब्याज। और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, वो रहता है चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। आज जो है वो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। और इससे से रिलेटेड जो टॉपिक होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो सबसे पहले आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि ब्याज क्या होती है? ब्याज, हम लोग ब्याज को जानेंगे, हम लोग सारी चीजें समझ जाएंगे। लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक मिनट, ठीक है। ब्याज वो होता है जो किसी भी उधार लिए गए जो किसी भी उधार लिए गए धन या उधार दिए गए धन से अतिरिक्त जो हमको राशि मिलती है उसी को हम लोग ब्याज कहते हैं। हम लोग बैंक में भी पैसा जमा कर देते हैं, बैंक भी उस पैसे के ऊपर हमको कुछ ना कुछ ब्याज देता है, और ये बहुत जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है उसको हम लोग देखेंगे। पहले बैंक में 100 रुपए ब्याज, सॉरी 100 रुपए धन जमा कर देता हूँ, और 5% की ब्याज होती है, ठीक है। मान लीजिए मैं 1 वर्ष के लिए जमा करता हूँ, तो मुझे क्या होगा? 5% ब्याज मिलेगी। 100 रुपए तो मेरा जमा रहेगा। जो पैसा जमा किया जाता है या उधार दिया जाता है उसको हम कहते हैं मूलधन, ठीक है। क्या कहते हैं? मूलधन। इसको इंग्लिश में पी मतलब कि प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है। तो 5% ब्याज मिलेगी, तो क्या मिलेगा? 100 का 5%, 5/100 करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 रुपए हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है, 1 साल में। ये जो ब्याज मिलता है इसी को साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले वर्ष अगर 5 रुपए मिलता है तो दूसरे वर्ष भी कितना रुपए मिलेगा? 5 रुपए ही मिलेगा, ठीक है। तीसरे वर्ष भी कितना रुपए मिलेगा? 5 रुपए ही मिलेगा। तो साधारण ब्याज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें एक ये बात याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज बराबर होता है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का ब्याज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? बराबर होता है। तो जो धन हम लोग देते हैं, ठीक है, उधार देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं, ठीक है। और जो उससे अतिरिक्त पैसा मिलता है उसको हम लोग ब्याज कहते हैं। अब ब्याज देना क्यों जरूरी है? ब्याज देना बहुत जरूरी है। अपने पापा को भी पैसा आप उधार दीजिएगा तो उनसे भी ब्याज लीजिएगा, भाई से भी ब्याज लीजिएगा, सभी से ब्याज लेते हैं। क्यों लेते हैं? मान लीजिए आज से 10 साल पहले, ठीक है, अगर मैं 2010 की बात करता हूँ, ठीक है, ब्याज लेना क्यों जरूरी है वो मैं बता रहा हूँ। 2010 की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए 10 साल पहले, है ना, या 12 साल पहले आप कह सकते हैं। उस समय जो 1 लीटर, अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ तो हमको पेट्रोल मान लीजिए 60 रुपए में मिलता था, ठीक है। तो उस समय हम लोग 60 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल अपन ले सकते थे। उसी समय मान लीजिए 2010 में आपने किसी को 60 रुपए क्या दे दिए? उधारी दे दिए, जिससे आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे। वो आपको बहुत ही मित्र था, ठीक है। वो क्या करता है? 2022 में आपको पैसा रिटर्न करता है 12 साल बाद, और आपका दोस्त है तो आपने ब्याज कुछ नहीं लिया, तो कितना पैसा रिटर्न कर देगा? वो आपको 60 रुपए वापस कर देगा। लेकिन अब जो है पेट्रोल का रेट कितना हो चुका है? 100 से ऊपर हो चुका है। हम लोग 100 मान लेते हैं, तो हमको 1 लीटर पेट्रोल यहाँ से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो मतलब हमारा तो नुकसान हो गया। पहले हम उसी समय में उसी पैसे से खरीद लेते 1 लीटर पेट्रोल, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है। इसी चीज से, ठीक है, जो महंगाई बढ़ती जाती है ना, इसी चीज से बचने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ ब्याज लेना ही चाहिए। किसी को भी आप पैसे उधारी दें तो ब्याज आपको लेना ही चाहिए। इसी कारण क्या होता है? ब्याज लिया जाता है। आपका कितना भी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, आज से किसी को आप पैसा देंगे तो उससे ब्याज लेंगे, ताकि आप महंगाई से अपने पैसे का क्या कर सकें? बच सके महंगाई से, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या क्या चीज देखा है इसमें? एक फॉर्मूला बता देता हूँ ब्याज का, यहाँ पे सिंप्लीफाइड तरीके से देख लीजिए। इसको हम लोग शॉर्टकट देख लेते हैं। जो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन मतलब कि पी, गुणित दर मतलब कि रेट, और गुणित टी मतलब कि समय, और टोटल में ये परसेंटेज में एक्चुअली होता है, इसको परसेंटेज में हटा करके नीचे में 100 लिख दिया जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। पी जो होता है, ये जो मूलधन होता है बहुत बड़ा वैल्यू होता है, 2000, 10,000, 15,000, तो हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं। और जो नीचे में 100 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आर और टी कर लेते हैं, और जो 100 को हटा करके इसको परसेंटेज कर लेते हैं। 100 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज। कल ही मैंने परसेंटेज की क्लास ली थी और आप लोग को बताया था परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100। तो बट्टे के जो 100 है इसको हटा करके हम लोग परसेंटेज लिख देते हैं, और पी को हम लोग हटा देते हैं। हमारा एसआई का फॉर्मूला क्या हुआ? आर टी परसेंटेज। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हर जगह हम लोग जहां भी साधारण ब्याज निकालेंगे
वहां पे आरटी परसेंटेज लगा देंगे। आरटी परसेंटेज किसका? पी का मतलब क्या होता है? गुणा होता है ना, तो पी का आरटी परसेंटेज। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपकी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल तरीका से क्वेश्चन हम लोग पूरे क्वेश्चन बनाएंगे आज। तो 2800 रुपए की राशि पर 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया अभी जो हम लोगों ने बनाया, आरटी परसेंटेज। आर का मान कितना है और टी का मान कितना है? 5। तो आरटी परसेंटेज ऐसा ही कितना हुआ हमारा? 6 पंचे 30%, यही हुआ ना? 6 × 5, ये 5 और ये 6, 30% हुआ। साधारण ब्याज पूछा है 2800 रुपए पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2800 रुपए का केवल 30 सर 840 आंसर है। निकाल देंगे। वेरी गुड, जिसका भी आंसर आया सही आंसर आया है। ठीक है, इसको सर मल्टीप्लाई यहाँ आर क्या डिनोट कर रहे हैं? आर क्या डिनोट कर रहे हैं? दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, 6% वार्षिक है, जो वार्षिक दर होती है उसको आर दर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, 3×8 = 24 का यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पावर आ जाएगी, 3×2 = 6, 7, 8, 840 रुपए, जैसे कि भाई साहब ने बताया। कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आप लोग मेरे से जल्दी सॉल्व कर लेंगे, मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा लेट लग सकता है। ठीक है, समझ में आया? अगर आप लोग चाहे, मान लीजिए मेथड आपको अच्छा नहीं लग रहा जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ, तो आपके बुक में क्या लिखा होगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। आप इस प्रकार से रखेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। पी का मान कितना रखेंगे आप लोग, एक को एक करके बता देता हूं मैं। आर का मान 6 रखेंगे, समय का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है और यहीं पे होता है, ये पहले हम लोगों ने इसको गुणा कर लिया था। ठीक है, तो क्या आएगा आपको, 28 × 30 आएगा। ठीक है, और इसका मान कितना आएगा, 840। ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके ही भी कर सकते हैं, 6×5 = 30। ठीक है, तो डायरेक्ट 2800 का 30% निकाल दीजिए। थोड़े से तेज करेंगे हम लोग कैलकुलेशन। ठीक है, हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ये जो मेथड है ना, ये आपके 10th क्लास के बुक में दिया रहता है एनसीईआरटी में। ठीक है, थोड़ा सा अपडेट होकर चलना है, हम लोग सब ग्रेजुएशन वाले हैं और थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा आपको 10th क्लास से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आज का हमारा दूसरा। इसका आंसर 60 आएगा। 60 होगा। देखो 60 आएगा सर। नीचे क्वेश्चन दिखते रहता है, आप लोग जल्दी देख के बना लेते हैं, लेकिन बाकी लोग जो रहते हैं वो साथ में चलते हैं मेरे, है ना, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2.5 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर से। तो एसआई में क्या बताता हूँ, आरटी परसेंटेज। तो 2.5 कितना होता है, 10%। 2.5 × 4 किए हैं, क्या किए हैं, आर का मान कितना है 2.5, 2.5 मतलब 2.5, और टी का मान कितना है 4। ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, बार बार एग्जिट होते हैं, वीडियो छोड़ के जाते हैं। एसआई का मान कितना आया, 10%। आपको निकालने क्या बोला, 600 रुपए का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालें। साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज हमको कितना मिला, 10%। तो 600 का 10% आप निकाल दीजिए, इतना ही ब्याज आपको मिलेगा। कितना रुपए, 60 रुपए। बहुत बढ़िया। ठीक है, होप सो आप लोग निकाल लिए होंगे इसको, सिंपल क्वेश्चन था साधारण ब्याज निकालने के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसको बताइए, सभी को दिख रहा है तीसरा क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 साल का 800 रुपए है। 4 साल में 800 रुपए ब्याज है, तो धन बताएं आपने कितना पैसा दिया था। दर दिया है 5%, ठीक है, और ब्याज कितना दिया है, 4 साल में 800 रुपए। हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाते हैं, साधारण ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आर टी परसेंटेज। आर का मान कितना है, यहाँ पर 5% की ब्याज है, और टी का मान कितना है, 4 साल के लिए दिए हैं। तो जो हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, कितना रुपए मिलना चाहिए हमको, 20% मिलना चाहिए। सर आंसर 4000 आएगा। ठीक है, 4000 देखिए आंसर आ गया 4000। तो यहाँ पे कितना दिया है, साधारण ब्याज 800 रुपए दी, साधारण ब्याज तो आपने पहले से दे दिया है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए कितना, 800 रुपए।
कितना है 20%। अगर 20% 800 रुपए तो 100% यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, कितना करना पड़ेगा 800 बटे 20 मल्टीप्लाइड यहाँ पर 100। ठीक है, 20 से कितने बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। और 8 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। तो आपको क्या आएगा पी निकालना है। मूलधन कितना आएगा 800 इंटू 5 मतलब 4000। ठीक है, किसी को डाउट है या आगे बढ़े हम लोग? कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं ना। देखो जो 100% क्यों निकाल रहे हैं, किसी के मन में ऐसा डाउट तो नहीं है? 100% क्या होता है जो सर हमारा, हाँ बोलिए। बता दीजिए सर, बता दीजिए। 100% अगर किसी के मन में डाउट होगा कि हमको 20% तो आया यहाँ तक तो ठीक है, और ब्याज दिया हुआ है 800 रुपए है ना, तो ये तो ठीक है कि 800 रुपए ब्याज है। 100% ही क्यों निकाले? जो हम पैसा जमा करते हैं ना वहां पर, वही वहां पर 100% क्या होता है जमा होता है। फिर उसका हमको ब्याज मिलता है। यहाँ पे कितना ब्याज दे रहा था 5% 1 साल का। हम लोगों ने 4 साल तक निकाला और मैंने क्या बताया था प्रत्येक साल की ब्याज बराबर होती है। 1 साल में 5% ब्याज मिलती है, तो 4 साल में 20% ब्याज आपको मिलेगी साधारण ब्याज के दर से। 20% का मान यहाँ पे दिया हुआ था कि जो ब्याज है वो 800 रुपए है। तो धन बताएं, तो धन निकालने के लिए आपको 100% निकाला गया है। 100% निकालते हैं तो मूलधन आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब पूछिए, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ठीक है, आगे चले। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है मैं बता रहा हूँ पहले से, अगर आपको समझ में नहीं आएगा साधारण ब्याज का बहुत ही आसान से ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर सभी मान दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक मान नहीं दिया रहता है और उसी को निकालना होता है। साधारण ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पी का मान आपको निकालना था, क्वेश्चन मार्क रहेगा। आर का मान भी रख देंगे, टी का मान भी रख देंगे, तो यहाँ से भी निकल सकता है बहुत ही आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपए होगा। सेम क्वेश्चन है, मूलधन आपको फिर से ज्ञात करना है। यहाँ पे ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 6×18%। ठीक है, अब हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं आरटी परसेंटेज में 6×18%। साधारण ब्याज कितना है 90 रुपए होगा, तो यहाँ पे 18% का ही मान आपको मिल गया है क्या 90 रुपए। तो 100% बता दीजिए इसका। सर 500। ठीक है, देखते हैं 100% निकालते हैं इसका। 90/18 मल्टीप्लाइड 100। 100 पर निकालेंगे तो मूलधन निकलता है ना, 18×5 = 90, और यहाँ पे क्या आया मूलधन 500 रुपए। ठीक है, इस मेथड से बनाएंगे जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, तो बहुत जल्दी बहुत फास्ट बनेगा। यहाँ पे आर और टी का मान आपको फॉर्मूले में अलग अलग रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आर दिखे आपको 6% की दर और 3 वर्ष का जैसे ही समय दिख जाए आपको, वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको साधारण ब्याज का दर प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, 18% जैसे हमारा निकल गया था मल्टीप्लाई करने से, और दर प्रतिशत निकल जाता है। तो अगर ब्याज दिया हुआ है तो वो उसके बराबर में होगा 90 रुपए, और 100% आप निकाल देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सर एक बार इसी क्वेश्चन को P/R/P वाले में बना के बताइए ना। अच्छा तो पीआरटी में बना के बताएं। जी सर, मेरे से नहीं बन रहा था ऐसा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे होता है 100। देख लीजिए, इस फॉर्मूले से देख लीजिए। साधारण ब्याज 90 रुपए है, वो साधारण ब्याज के मान 90 रुपए दे दिया है। अब क्या निकालना है वह मूलधन। वह मूलधन मतलब पता नहीं कौन सा, तो पी का वैल्यू पी ही रहने दीजिए। आर का मान दिया हुआ है 6, टी का मान दिया हुआ है 3, डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। अब पी का मान अगर आपको निकालना है यहाँ से, तो 90 मल्टीप्लाइड 100 जो रहेगा वो गुणा होकर कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये चला गया, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 6 और 3 मल्टीप्लाइड का रहेगा। देखिए हमारा यहाँ भी नीचे वही आया था, देखिए नीचे 6×3 = 18 होगा, मल्टीप्लाइड 100 यहाँ पे है ही, और 90 भी ऊपर में है ही। तो 6×3 कितना होगा 18, 18×5
90 और मान कितना का पी का 500 आया आपके फॉर्मूले से भी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर क्लियर है। अभी क्लियर हो गया फॉर्मूला भी। तो फॉर्मूले से तो बन जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए हो जाए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले से ही बनाइए और आपको जो पीडीएफ जो मैं बता रहा हूँ वो फ्यूचर में काम आएगा, आपको मिल जाएगा भी, है ना, ग्रुप में। ठीक है, दोनों चीज लेके चलिए, ऐसा नहीं कि आपका कल परसों एग्जाम है और अपना कॉन्सेप्ट बिगाड़ ले मेरे चक्कर में, है ना। आप अपने कॉन्सेप्ट से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि आप लोग का 18 का एग्जाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए, वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए प्रति माह आमदनी हो सके। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। 6% साधारण ब्याज की दर, जो दर होती है ना वो सालाना होती है। कैसी होती है? साल में मिलती है। और आपको ये बोल रहे 600 रुपए प्रति माह आमदनी हो सके, तो आपको जो प्रति माह की आमदनी कितना रुपए चाहिए, ऐसा आप धन बताइए। मतलब ऐसा धन आपको ज्ञात करना है कि बैंक में आप उसको रख दें और 6% का आपको बैंक ब्याज दे, और उससे आपको 600 रुपए प्रति माह घर बैठे मिल सके। कितना आप एक लमसम अमाउंट जो है बैंक में जमा कर दें, ताकि आप 600 रुपए प्रति माह कमा सकें। तो हम क्या करते हैं, हमको जो ब्याज दर होती है वो सालाना होती है, तो उसको हम लोग प्रति माह कितना रुपए मांग रहे हैं, 600 रुपए। तो हमको साल में कितना रुपए चाहिए होगा? 12 महीने होते हैं ना, 12 छुट्टे 72। 7200 रुपए। हमको ये देखना है कि 7200 रुपए हमारी हर साल आमदनी हो जाएगी, तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब ठीक लग रहा है मेरे को, 6% की ब्याज दर है, प्रति वर्ष हमको 7200 रुपए चाहिए। तो 6% दर है, एसआई बराबर क्या हो जाता है, आरटी परसेंटेज। तो आर का मान तो ठीक है, टी का मान क्या है, एक रहेगा ना यहाँ पे, क्योंकि एक साल में हमको 7200 रुपए चाहिए ही। 6% ही ब्याज मिलेगा हमको एक साल में, और एक साल 6% का मान कितना हो जाएगा, 7200। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे 100%, तो आपको मालूम चल जाएगा बैंक में मूलधन कितना जमा करना है। 7200 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, 6 से कितने बार में, 12 छक्के 72 होता है ना, डबल जीरो और यहाँ पे डबल जीरो। 100% का मान मतलब मूलधन कितना है आपका, 1,20,000। ये समझ में आया क्या? सर इसी क्वेश्चन को ना एक बार पी इंटू आर वाले में बताइए ना। अरे सब क्वेश्चन तो मैं वैसे ही बताऊंगा, तो आपके जितने क्वेश्चन में करने हैं ना, आधे क्वेश्चन होंगे। देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, वैसे बता दूं कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान क्या है 6, टी का मान कितना रहेगा 1, और आप एसआई का क्या है आपको, साधारण ब्याज, ब्याज क्या रहेगी आपकी, 6%। ठीक है, समझ में आएगा कुछ? देखो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एक बार। वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपए प्रति माह आमदनी हो सके। ठीक है, आमदनी हो सके। तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ 600 रुपए प्रति माह आमदनी होगी, तो आप उसको साल भर में कितना रुपए आमदनी चाहते हैं वहां से, 7200 रुपए चाहते हैं ना। 7200 रुपए, 600 रुपए एक महीने में, 12 महीने में कितना, 7200 रुपए मिलना चाहिए। और आपको ब्याज तो कितना दिया हुआ है, 6% ही दिया हुआ है, और तो साल वाल तो कुछ दिया नहीं है, तो 6% बराबर 7200 हो जाएगा। 100% निकाल लीजिए, तो 1,20,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया है। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात उसने 5,400 रुपए समय उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए हैं। ये केवल क्या है, ब्याज है, ब्याज के रूप में लौटाए हैं। ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि क्या थी, ली गई मतलब कितना रुपए वो उधार लिया था, मूलधन ही आपको बताना है। ब्याज कितना दिया हुआ है, 5400 रुपए दिया हुआ है। दर प्रतिशत कितना है, 12% की दर है। समय कितना है, 3 वर्ष।
तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम देखते हैं कि हमको ब्याज प्रतिशत जो है कितना रुपए पड़ रहा है। आरटी परसेंटेज, ब्याज क्या होता है, आरटी परसेंटेज। तो 12 गुणित 3, 12 दूनी 24, 12 के 36% तो वो ब्याज दे रहा है। ठीक है, 36% ब्याज देना पड़ेगा ना आपको 3 साल में। 1 साल का 12% ब्याज, 3 साल का 36% ब्याज। यही कर रहे हैं ना हम लोग अभी तक। यही बोल रहा है कि उसने ब्याज के रूप में 5400 रुपए लौटाए हैं। तो अगर 36% बराबर आपका क्या हो गया, 5400 रुपए हो जाता है। तो 100% आप निकाल लेंगे यहाँ से, तो आपको ये मालूम चल जाएगा आपने कितना पैसा उधार लिया था। तो यहाँ पे 5400, 1% निकालेंगे तो यहाँ पे 36, और 100% निकालेंगे तो 100। 9 से काट के देखते हैं, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, और ये डबल जीरो, और ये 4 से 25 बार में और कट जाएगा 100 भी। ठीक है, 25 छक्के कितना होता है, 25 चौक 100, 25 पंचे 100, 25 छक्के 150, और डबल जीरो। इसका कितना रुपए उसने क्या लिया था, उधार लिया था, मूलधन। समझ में आया क्या सभी को? सर आगे। देखो आपको ये निकाल लेना है आरटी का परसेंटेज, ये आर है, और 3 वर्ष 3%, मतलब कि ब्याज आपकी हो गई 36%। यही बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए जो है केवल ब्याज के रूप में लौटाए हैं। इसके रूप में केवल ब्याज दिया है इतना। तो 36% तो ब्याज देना ही पड़ता जितना ही पैसा उधार ले। 36% अगर लौटाया तो मतलब 5400 रुपए के बराबर होगा। अगर 100% कितना हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, जितना वो पैसा उधार लिया है, 15,000 रुपए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज में हमेशा फॉर्मूला लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कभी कभी ऐसे ही बन जाता है क्वेश्चन, देखिए पढ़ने से बन जाएगा। साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्षों में 744 रुपए तथा 3 वर्षों में 816 रुपए हो जाती है। मूलधन क्या है? ना दर है, ना ब्याज की बात हो रही है, ना मिश्रण की बात हो रही है, कोई भी बात नहीं हो रही है। तो आप ये देखिए, 3 वर्ष में 816 रुपए हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है वो, 816 रुपए हो जाती है। और क्या बोला है, 2 वर्ष में हो जाती है वो 744। पहले तो ये समझना जरूरी है कि कुछ ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है, मतलब ये जो आया है ना, ये राशि बढ़ करके आई है, मतलब ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, आपने कुछ रुपए कम जमा किया होगा, ब्याज मिला करके वो इतना हो जा रही है। फिर 2 साल में, फिर 1 साल और रुकते हो तो तीसरे साल की ब्याज उसमें मिल जाती, तो वो 816 रुपए हो जाती। इस प्रकार से वो बढ़ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अंतर निकाल लेते हैं माइनस करके, तो हमको ये मालूम चल जाएगा 2 से 3 वर्ष मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है। 1 साल का ब्याज कितना हो रहा है, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पे इधर कर लेंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7। 72 रुपए बढ़ती है 1 साल में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला लाइन लिखाया था ना, क्या लाइन लिखाया था कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ब्याज क्या होता है, बराबर, मतलब जो ब्याज 1 साल मिला है वही दूसरे साल में, वही तीसरे साल में। ठीक है जी, जी ओके, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, ब्याज बराबर होता है। तो 3 वर्ष में जैसे ये मिश्र धन बना हुआ है, तो इसमें 3 वर्ष का बराबर बराबर ब्याज जुड़ा होगा। 1 वर्ष का ब्याज अगर 72 रुपए है, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 72 गुणित, मल्टीप्लाई या तो आप 2 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से माइनस कर सकते हैं, 3 वर्ष का निकालेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 तियां 21, 216 रुपए उसको ब्याज मिली होगी 3 साल में। और बाकी जो 216 से जो एक्स्ट्रा पैसा है वो उसका क्या है, मूलधन है। ठीक है, ये तो ब्याज है। अगर मूलधन निकालना है आपको तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो दिख रही है ना, मिश्र धन। मिश्र धन में से आप क्या करो, ब्याज को
माइनस कर दो, तो हम लोग क्या करेंगे 816, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे 816 में से 216 को माइनस कर देंगे, हमारा मूलधन कितना रुपए आएगा 600 रुपये। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार ऊपर करके देख लीजिए, समझ में आएगा सभी को। 7 वर्षों में कितना हो रही है 568 हो जा रही है, ठीक है, और वही राशि 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है 520 हो रही है। मतलब पहले होता है 5 वर्ष तो वो 520 होती है बढ़ करके, ठीक है, फिर क्या होता है जब 7 वर्ष होते हैं तो और बढ़ जाती है 568 हो जाती है। तो यहाँ पे जो हम लोग अंतर निकालेंगे 2 वर्षों का अंतर आएगा हमको, ठीक है, 2 वर्षों का अंतर आएगा। माइनस करके देखते हैं कितना अंतर आता है, कितना अंतर आता है, यही है ना, सॉरी 5 वर्षों में 520 लिखा हुआ है, कितना 520 और 7 वर्षों में 568, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 48 रुपए आ जाएगा। 2 वर्ष में अंतर कितना है, 2 वर्ष में अंतर 48 रुपए का है, तो 1 वर्ष में अंतर कितना रहेगा 24 रुपए का, आधा कर देंगे। तो मतलब हम लोग को जो भी मूलधन वहां पे जमा किए हैं हर वर्ष हमको क्या मिलता है उसमें 24 रुपए की ब्याज मिल रही है ना, 24 रुपए की ब्याज मिल रही है। तो ये जो 24 रुपए की ब्याज मिल रही है तो हम लोग यहाँ पे 7 वर्ष तक रखे थे, पहले तो हम लोग इसमें से माइनस किए थे, इस बार इसमें से करके देख लेते हैं। तो 5 साल में हमको कितनी ब्याज मिलेगी, 5 साल में 5 चौक 20, जीरो यहाँ पे 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 रुपए की ब्याज मिली होगी हमको। जब हमारा धन 5 साल में बढ़ करके 520 हुआ है तो हम लोग को ब्याज कितनी मिली होगी 120 रुपए की। तो हम लोग का मूलधन क्या रहेगा, मूलधन अगर निकालना है तो 520 में से जो ब्याज है कितनी 120 रुपए, उसको माइनस कर दोगे आप तो आपका मूलधन कितना आएगा 400 रुपए। इतना रुपए आपने जमा किया था, जैसा सेम ऊपर में क्वेश्चन बनाए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे अंतर 2 वर्ष का है। अगर आप इसको 7 से गुणा कर दोगे ना 24 को, तो ऊपर वाले से आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये है 7 साल का मिश्र धन और ये वाला क्या है 5 साल का मिश्र धन। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये व्यापक में जनरली पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन है इस प्रकार के, गुना और गुनी वाले सवाल आते हैं, ठीक है, इतना गुना है तो उतना गुना हो जाएगा, उतना गुना है तो उतना गुना हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। पहला जहाँ पे 2 बार गुना बोला जाता है, ठीक है, प्रश्न पढ़ेंगे तो 3 गुना बोला जाएगा, फिर एक बार 2 गुना बोला जाएगा। तो 2 गुना जो पहले आ रहा है ना इसको हम लोग क्या कहेंगे n1 कहेंगे, पहला बार मल्टीपल हो रहा है n टाइम n1 टाइम्स, और दूसरा वाला जो आएगा ना उसको n2 बोलेंगे हम लोग। तो जब भी ऐसा वाला गुना गुनी का सवाल आएगा और कितने वर्षों में पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे उल्टा करेंगे ना, पहले n2 को रखेंगे उसमें से -1 कर देंगे और नीचे में क्या रखेंगे n1 रखेंगे उसमें से भी -1 कर देंगे। और मल्टीप्लाई किया जो भी आपको समय दिया रहेगा ना, या दर दिया रहेगा, कभी कभार जब भी दर देता है जो भी समय दिया रहेगा ऐसे कर देंगे तो हमारा जो रहेगा पूछने वाला जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n1 रहेगा। चलिए अब क्या करना है देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 2 गुना, मतलब ये n1 की वैल्यू है 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो n2 की वैल्यू क्या बोल रहे हैं 3, तो ऊपर में हम लोग पीछे वाला जो बाद में बोलेगा ना उसको पहले रखना है। 3 गुना बोला 3 -1 कर देंगे और नीचे में क्या रखेंगे n1 वाला जो पहले है, 2 गुना बोल रहा था तो 2 -1 कर देंगे। और कितने वर्ष की बात कही है उसने 8 वर्षों की बात हो रही है, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे। बस ऐसा करना है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2/1 मल्टीप्लाइड 8 मतलब कि 16 वर्ष। समझ में आया क्या? जी सर, ये बहुत इजी वे लगा। ये बहुत ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था कि ट्रिक इजी था? ट्रिक इजी था। काफी लंबा हो जाता था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा बनता है, ठीक है, बहुत ही लंबा बनता है। आप अगर आप सोचेंगे कि सर हमको नॉर्मल मेथड से बता दीजिए तो मैं भी आपको मना कर दूंगा, क्योंकि मेरे को 7 मिनट बचे हैं, मेरे को 2-3 क्वेश्चन अभी और करवाना है। देखिए जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष बोला है, में 2 गुना हो जाता है, मतलब पहले बोला मतलब ये n1 की वैल्यू आ गई तो हो जाता है, तो वह 4 गुना कब होगा 4 गुना बोल दिए मतलब ये n2 की वैल्यू हो गई। हमको क्या करना है बाद वाला जो बोलता है उसमें n2 में से -1 करना है और बाद में फिर क्या करना है n1 में से -1 करना, मल्टीप्लाइड यहाँ पे जो भी समय बोला होगा हम उसको लिख देंगे, है ना। तो n2 क्या बोल रहा है 4 गुना, तो 4 -1 और यहाँ पे 2 -1 मल्टीप्लाइड क्या रहेगा 20, तो फिर से नीचे में 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा 3 मल्टीप्लाइड 20 60 वर्ष। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत?
चलिए आगे चलिए। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी टाइप, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। जो हम लोग आरटी परसेंटेज सीखा ना, अब आपको उसकी रियल वैल्यू समझ में आएगी क्या होता है। देखिए, दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ उधार लिया, वो पैसा उधार लिया है। 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपए अदा किए। दयानंद ने कितना धन उधार लिया था? ये जो 80 रुपए वापस किए ना, तो ये मिश्र धन वापस किया है। मतलब कि मूलधन तो कुछ कम लिया होगा, उसमें ब्याज लगा करके 16% की ब्याज लगा करके 5 साल के बाद उसने 10,080 रुपए लौटाए हैं। ठीक है, तो हम लोग, मैं आपको क्या बताता हूं कि साधारण ब्याज बराबर होता है R इंटू टी का प्रतिशत। पहले आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, कितना परसेंट वो ब्याज दे रहा है, वापसी जब कर रहा है ना पैसा, तो ब्याज कितने परसेंट की दे रहा है वो। R कितना है आपका 16, और टी का मान कितना है 5। तो ये तो बहुत भारी ब्याज चुका रहा है। कितना परसेंट? 80% तो वो ब्याज ही दे रहा है। समझ में आया बात? यहां तक दिख रहा है ना? 5 वर्ष में मतलब टी का वैल्यू 5, ब्याज कितना है 16%, मतलब 80% की ब्याज दे रहा है। अब इस बात को समझिए, उसने 100% उधारी ली थी, मतलब मूलधन ये उधारी लिया था, ठीक है, प्लस उसने 80% ब्याज भी दिया है ना, उधारी तो लोगे तो ब्याज भी तो दोगे। तो ऐसा करने से जी उसने कुल कितने रुपए लौटाए हैं? 100,080। ठीक है, ये समझ में आया? 100 रुपए उसने मूलधन उधारी लिया था। 100% उधारी लेते हैं ना, मूलधन क्या होता है 100%, और ब्याज साधारण इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना 80% की। तो कुल उधारी से कितनी हो गई? 180% बराबर 10080। तो हम 100% निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? हमको ये बताना है ना उसने कितना धन उधार लिया था। उधार तो केवल 100% ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, 10080 डिवाइड बाई 180, 1% हुआ, 180 से डिवाइड की 1% हुआ, मल्टीप्लाइड 100 कर देंगे तो ये आपका 100% निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको, टैब को, बस। अब देखिए, इसको कैंसिल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 हम इसी को कैंसिल करते हैं। 18 का पारा किसी को आता है क्या? 18 पंचे 90, 100 में से 90 गया, क्या बचा 10, तो 108 हो जाएगा। 18 पंचे 90 और 18 छक्के कितना होता है 108। तो 100% क्या होता है आपका मूलधन होता है। तो इसी की वैल्यू कितनी है 5600। 56, और बाद में 00 5600। बहुत बढ़िया, ये मजा आया क्या इसमें? यस सर। ठीक है सर, ये समझ भी में आया? तो देखो बहुत सिंपल था। उसने क्या करता है, ब्याज का दर बताता है कितना परसेंट की ब्याज है, कितने समय के लिए, कितना पैसा लौटा है, मिश्र धन है। तो वापस हम लोग कहाँ पे आए हैं? मूलधन में आए। कैसे करना है? 100% हम उधारी लेंगे, और ये RT परसेंटेज का ही कमाल है कि हमारा 80% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग अपना जो पहला 100 रुपये उधारी लिए थे वो भी चुका रहे हैं, और 80% ब्याज भी चुका रहे हैं, तो हमारा 180% चुकाना पड़ेगा। 180% किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। 100% निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, मूलधन निकाल लेंगे। अब बोलेंगे ब्याज कितने रुपए है, तो ये 100% निकल गया है ना, इसी का आप अगर आप 80% निकाल देंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगी। ठीक है, या तो आप ये 180% निकाले थे, इसी का अगर आप केवल 80% निकालेंगे, मतलब यहाँ पे जहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 80 लिखते आप तो इसका 80% निकल जाता, तो वहां से डायरेक्ट ब्याज निकल जाती है। आप यहाँ से ब्याज भी निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 मिनट का समय और है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बनाता हूं आप लोग के लिए। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए थे, इनमें से उसने कुछ धन 5% पर तथा शेष धन 4% पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। ठीक है, संपूर्ण राशि पर 1 वर्ष के अंत में 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले। ठीक है, 5% दर पर उधार दिया गया धन क्या था? 5% दर पर दिया गया धन क्या था? ठीक है, तो हमारे पास टोटल धन कितना है? एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए थे। बहुत बढ़िया, उसके पास कितने रुपए थे? 2,000 रुपए थे। इनमें से उसने कुछ धन, मतलब 2,000 का कुछ हिस्सा, मतलब एक्स हिस्सा हम लोग मान लेते हैं, उसने 5% पर उधारी दे दिया। ठीक है, तथा शेष धन कहा है, शेष धन, अब उसके पास कितना पैसा बचेगा? एक्स तो निकल गया 2,000 में से, तो हम लोग निकाल देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। 2,000 माइनस कितना पैसा बचा हुआ है हमारे पास, इसको हम देंगे 4% की उधारी पे। इसका 4% निकाल लेते हैं। 4% पे निकाल लिए, उधारी पर दिए।
इस संपूर्ण राशि पर एक वर्ष के अंत में, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 2-3 वर्ष बोलता ना तो ये हमारी ब्याज थी 1 वर्ष की, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई 2 और 3 करना पड़ता हमको, जो भी करना पड़ता, तो कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही वर्ष की बोल रहा है। तो ये भी ब्याज है ना, धन का 5% ये ब्याज हो गया, और इस धन पर 4% ये भी ब्याज हो गया। दोनों को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के हम लोग कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, 92 रुपए। बराबर में क्या हो जाएगा, 92। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 5% पर दिया गया धन निकलेगा, और जो धन निकलेगा अगर उसमें से घटा देंगे 2000 में से तो 4% का धन निकल जाएगा। देख लीजिए ये 5x/100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 8000 माइनस 4x हो जाएगा, बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 92 हो जाएगा। ठीक है, 100 नीचे में एलसीएम आ जाएगा आपका, 5x माइनस 4x कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, बराबर में कितना है 92, 100 का मल्टीप्लाई होगा 92 100 होगा, और 8000 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 1200। समझ में आया क्या ये वाला मेथड, जल्दी बताइए।